what will be rate of consumption of A? ए किस रेट से कंज्यूम हो रहा है? कैसे देंगे ये रेट? माइनस ए बाय डी टी। ठीक है, ए की मोलारिटी का जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज है, दैट विल बी रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। ओके सर माइनस साइन। हाँ सर, माइनस साइन क्यों? माइनस क्योंकि ए की मोलारिटी डिक्रीज होगी तो डीए नेगेटिव होगा। करेक्ट? यस सर। तो हमें रेट को हमेशा पॉजिटिव लाना है, तो इसलिए माइनस साइन। ओके, यस सर। इसी तरह व्हाट विल बी रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी? माइनस डी बी बाई डी टी। तो इसी तरह सबके लिए लिख लेते हैं, नोट कर लो जल्दी। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन with respect to A. Similarly, this is rate of reaction with respect to B. ठीक है, यस सर। चलो नोट करो इतना। सर हो गया। डन सर। ओके, तो सर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स रेट पे डिपेंड करते हैं, मतलब वो इफेक्ट करेंगे। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेट को क्यों चेक करेंगे डायरेक्टली? ये लॉ में देखेंगे एक्टिव मासेस में कैसे डिपेंड करते हैं। ओके सर। तो रेट ऑफ रिएक्शन अब हम लोग डिफाइन करते हैं। हर एक इंडिविजुअल रेट को उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दे तो सब वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यस सर। नोट कर लो।
डन सर। डन सर। रेट किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर, टेम्परेचर। और कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड साइज ऑफ द पार्टिकल। पहला टेम्परेचर, concentration, कैटलिस्ट, एक्टिव मास, करेक्ट, कितना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डाला है। ओके, यस सर। तो अब देखते हैं इन सब पे एक एक करके कैसे डिपेंड करता है। तो पहले अगर एक्टिव मास वाला लें तो व्हाट वी कैन राइट, एक्टिव मास पे कैसे डिपेंड करता है, दैट वी कैन डिस्कस लॉ ऑफ एक्टिव मासेस। सर एक्टिव मासेस मींस मोस्टली मोलैरिटी रहते हैं ना गैस के। गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर, हाँ गैसेस के। और सर सॉलिड और लिक्विड के लिए एक बार सर यहाँ भी हम सॉलिड और लिक्विड को 1 लेंगे एक्टिव मास। नोट करो ये। तो क्या कह रहा है लॉ ऑफ एक्टिव मासेस, कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम नंबर। तो मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है अगर ऐसा, तो रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू active mass of A raised to some number x into active mass of B raised to some number y। तो इसको एज अ इक्वालिटी लिख सकते हो। ठीक है, नोट करो। सर वो इक्विलिब्रियम वाला और ये वाला अलग है क्या? बस फर्क ये है, इक्विलिब्रियम में हम लोग पावर्स को हमेशा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रखते थे, करेक्ट। यस सर। और वो क्यों रखते थे वो भी समझ लेते हैं। अरे एक्सपेरिमेंटली है ना? सर एक सेकेंड फिर से प्रीवियस पेज से पढ़िए ना। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन से होते हैं? सिंगल स्टेप वाले। सिंगल स्टेप रिएक्शन which have no reaction intermediate। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में these powers are stoichiometric coefficient। ओके, सर आप एक एग्जांपल। और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सर सिंगल स्टेप मींस एक ही प्रोडक्ट होता है। एक स्टेप में पूरा रिएक्शन होगा।
मल्टीपल स्टेप रिएक्शन या नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन में एक्स एंड वाई कैन बी एनी नंबर, दे कैन बी positive, negative, fractional, zero. Okay, they are decided by mechanism. ठीक है, यस सर। और कभी भी हम रिएक्शन देख के ये नहीं बता सकते हैं कि रिएक्शन इज एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री। ओके, ओके सर। हमें एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता ही होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या नॉन एलिमेंट्री। सर एक सेकेंड प्रीवियस पेज पे जाइए। सर मीन्स मोस्टली क्वेश्चन में दिया रहेगा अगर वो नॉन। किसी ना किसी वे में दिया होगा। ओके। थैंक यू सर। और एक्स को क्या कहते हैं? एक्स इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A. Y is order of reaction with respect to B. X plus Y is overall order of reaction. ठीक है? तो वो अपने रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन लिखा था, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी भी एक फैक्टर होगा। जितने फैक्टर्स है वो लिख लीजिए। हो गया नोट? यस सर। यस। तो बेसिक रेट की डेफिनेशन समझ में आ गई सबको? यस सर। रेट क्या है, ऑर्डर क्या है? बुकलेट है सबके पास? यस यस सर। सर। चलो बुकलेट में PS 1 to 8 स्टार्ट करोगे।
हेलो सर। तो सर बुकलेट में एफबीएस का सेक्शन ही नहीं है। गुड। भाई सबकी बुकलेट में नहीं है एफबीएस का सेक्शन। बताओ जरा। सर पेज 93 पे है। नील, यस सर है। नील को नहीं मिल रहा है खाने से। हाँ नील, सर नहीं है, मेरे पीडीएफ में नहीं है। भाई भेज दो इसको भी जरा। सर बुकलेट में है पर पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है, हार्ड कॉपी में है। तो हार्ड कॉपी से करो ना नील।
हो गया कंप्लीट? कहाँ तक कर लिए हैं? 5 तक हो गया। तक हो गया। सर बोलो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वापस बता सकते हो खाली एक स्टेटमेंट में? लिखा है ना, एक्स को ऑर्डर ऑफ ए बोलते हैं, वाई को ऑर्डर ऑफ बी। ओके सर। सर बोलो। सर सर रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा? यार एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है ना। डोंट ट्राई। अच्छा हाँ, यस यस यस, हाँ। आई हैव रिटन ऑल द फैक्टर्स। चलो आगे लिखते हैं। सर फर्स्ट वाली इसमें हम उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कंसीडर करेंगे। जरूरत ही नहीं होगी। सर सर फर्स्ट फिर वाला एक बार दोनों बता का दो। हमें रेट कैसे पता चलेगा? पूरे इंडिविजुअल का एंड टू रेट। सर दोनों का फिर रेट कुछ भी हो सकता है ऐसा? दोनों का रेट कुछ भी हो सकता है। सर फर्स्ट वाला एक बार करके बता सकते हो? यस। फर्स्ट वाले में क्या गिवन है? सर एक मिनट, लेट मी फाइंड द बुकलेट। पीडीएफ नहीं है ना किसी के पास? सर व्हाट्सएप पे डाल। सर ग्रुप पे मैंने फोटो भेजा है। 3B पे? यस सर 3B। चलो फर्स्ट क्या दिया है देखो। रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 goes to 2NH3, ठीक है। यस सर। अब रेट का जो पहला डेफिनेशन है उससे इस रिएक्शन की रेट को तुम कैसे लिख सकते हो? माइनस dN2/dt, ठीक है। यस सर। ऑल्सो -1/3 dNH3/dt, also 1/2, sorry, -1/3 dH2/dt, यस सर। also equal to +1/2 dNH3/dt, ठीक है। यस सर। सर। ऐसे लिख सकते हैं ना।
Yes, यस सर। बस यार अब क्या दिक्कत है प्रॉब्लम में, देखो तुम्हें DNH3/dt दिया हुआ है, यस सर। कितना दिया है 2 × 10⁻⁻⁴ मोलैरिटी पर सेकेंड। अब तुमसे क्या पूछा है, रेट इन टर्म्स ऑफ N2NH2, तो तुमसे पूछा है dN2/-dN2/dt कितना होगा पहली इक्वेशन, 10⁻⁻⁴। हाफ ऑफ DNH3/dt। ठीक है, यस सर। yes, sir. इसमें क्यों तुम्हें पता होना चाहिए एलिमेंट्री है कि नहीं है। 2/3 सर। 3/2। हाँ 3/2 सर, सॉरी। सर एक बार 6 ठीक है, यस सर। सर सेकंड एंड फोर्थ क्वेश्चन। सर 6 3/2 कैसे आया? 6 to 1। सर सेकंड एंड फोर्थ। सर 6 देखो कैसे आया, ये क्लियर नहीं है 3/2 कैसे आया। तो वापस बता सकते हो, तभी आवाज क्रैक हुई थी। यार ये क्वेश्चन देखो, ये देख रहे हो ये पार्ट, यस, ओके सर, यस सर। हाँ सर। सिक्स प्रॉब्लम में रेट ये है K × A², करेक्ट। तो मान लो अगर ए की कंसंट्रेशन A0 है तो रेट कितना होगा K0², करेक्ट। Yes, sir. यस सर। अब तुमसे क्या पूछ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में कि रेट कितना चेंज करेगा if concentration of A is reduced by 2/3, तो 2/3 से रिड्यूस कर दिया, तो पहले A0 थी उससे 2/3 कम कर दिया, तो अब नई रेट हो गई K0² × 1/9, तो रेट 1/9 हो गई। Yes, sir. और ऐसे ही पार्ट बी में 2/3 है, मतलब ए की मोलैरिटी 2/3 A0 कर दी। यस सर, मुझे डायरेक्टली स्टोइकियोमेट्री से माइनस कर दिया था इसमें। कर लिया नोट। Yes, sir. यस सर। और बोलो। सर फोर्थ एंड सेवन। फोर तो बिल्कुल 1 2 3 4 तो बिल्कुल सेम है। 7 7 में क्या दिया है, वॉल्यूम 1/4 कर दिया, वॉल्यूम 1/4 कर दिया, तो सब चीजों की मोलैरिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। यस सर। सब चीजों की मोलैरिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, तो NO की भी मोलैरिटी 4 टाइम्स हो गई, O2 की भी मोलैरिटी 4 टाइम्स हो गई, करेक्ट। यस सर। तो ओवरऑल रेट में कितने फैक्टर का फर्क आएगा, 4³ का। यस सर। आंसर हो गया। ओके सर, समझा। 64 टाइम्स फास्टर हो जाएगी रिएक्शन।
यस सर, थैंक यू। सर लास्ट वन एक बार कैसे अरे यार 1 by 4 टाइम्स कर दिया तो यहाँ से 4 स्क्वायर आ जाएगा, हाँ यस यस 2 टाइम्स तो टोटल 64 टाइम्स हो गया रिएक्शन रेट। यस सर लॉ ऑफ एक्टिव मासेस में वो जो के है उसकी यूनिट्स क्या है? वो तो बदलते रहेंगे, रिएक्शन पे डिपेंड करेंगे के यूनिट। अच्छा ओके। होगा 8 तक बाकी कंप्लीट। यस सर। और कोई डाउट तो नहीं बचा? सर 8 के एक आंसर K1 by K2 नहीं आना चाहिए। एक आंसर आएगा K1 by K2। तो ऑर्डर सर उसका आंसर 0 दिया। ऑर्डर पूछा है ना, तो ऑर्डर 0 हो जाएगा। अच्छा हाँ ये 1 मिनट। चलो आगे प्रोसीड करें। यस सर। यस सर। यस सर तो नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉस। इंटीग्रेटेड रेट लॉस में क्या करना है कि अगर एक रिएक्शन चल रहा है और हम ये पता करना चाहते हैं कि किसी भी टाइम पे कितना अमाउंट प्रोडक्ट बन चुका है या कितना अमाउंट रिएक्टेंट बाकी है, करेक्ट? So we will need a time dependent equation for concentrations of reactant and product, correct? तो उसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं फॉर अ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 0 है, करेक्ट? यस और अगर हम लोग x और y के लिए सिर्फ पॉजिटिव नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस लें तो x और y दोनों 0 है। यस सर। तो हम लोग रिएक्शन को ऐसे लिख लेते हैं, a टाइम्स इज गोइंग टू प्रोडक्ट, ठीक है? यस सर। तो अब टाइम t इक्वल टू 0 पे
लेट्स से इसकी मोलैरिटी सी नॉट, इसकी 0, किसी टाइम t इक्वल टू t पे इसकी मोलैरिटी इज लेट्स से a, which I can also write c naught minus ax x. Up by our first definition of rate, I can write rate of this equation माइनस dA by dt. minus 1 by a dA by dt, and by law of active masses, I can also write rate as k into a raised to 0. Correct? तो वो रेट उसका के इक्वल हो जाएगा ना फिर. तो इस तरह की इक्वेशन को वी कॉल एज डिफरेंशियल रेट लॉ. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ. तो चलो इंटीग्रेट करते हैं. माइनस डी ए इज इक्वल टू ए के इंटू डी टी. तो ये इंटीग्रेट करके क्या आ गया देखो, कंसर्न t माइनस a0. सी नॉट माइनस ए के टी. तो किसी भी टाइम पे अब ए की मोलैरिटी निकाल सकते हैं हम. सर इधर सी नॉट का क्या वैल्यू? सी नॉट का वैल्यू जितना स्टार्टिंग में ये लिया है वो है ओके सर. इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ it. सर बोलो जीरो ऑर्डर में दो रिएक्टेंट नहीं हो सकते क्या? बेटा, दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है बताओ जरा. 0. हाँ तो वो है या नहीं है उससे काइनेटिक्स की इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. तो इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है. ओके सर. सर आप वापस बता सकते हैं क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? यार यहाँ मैं b रेज टू 0 कितने भी अच्छा इन द सेंस इस वे. हाँ ठीक है क्या? तो एलिमेंट्री रिएक्शन कभी जीरो ऑर्डर क्यों होता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है. हाँ ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन डेफिनेटली नॉन एलिमेंट्री है. K is the rate constant. अब इस जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के कुछ यूनिक फीचर्स देख लें. पहले तो यूनिट ऑफ के क्या होगा. डायमेंशनल एनालिसिस से देखें तो इट इज क्लियर टू अस दैट ए विल हैव यूनिट ऑफ मोलैरिटी अपॉन टाइम. करेक्ट? ठीक है. यस सर. और ये यूनिक फीचर है. मतलब इफ आई टेल यू फॉर अ प्रॉब्लम लेट्स से कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन इज 5 molarity per second, means I have told you that this reaction is zero order. Okay? ओके सर. अगला फीचर देख सकते हैं कि अगर हम A वर्सेस T का ग्राफ बनाएं तो दिस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप. ठीक है. ये भी केवल जीरो ऑर्डर में ही होगा. ठीक है. यस सर. और लास्ट एक टर्म स्टडी कर लेते हैं, हाफ लाइफ.
जिसको हम डिनोट करते हैं T50 से। सर के को अपने मोलरिटी अपन टाइम डायरेक्टली कैसे लिखते हैं सर? या डायमेंशनल एनालिसिस से इसमें इसके यूनिट क्या है? मोलैरिटी सर यस सर। के भी मोलैरिटी, तो इस पूरी चीज के मोलैरिटी होने चाहिए। हाँ हाँ यस सर गुड। तो जब टाइम हाफ लाइफ के बराबर होता है तब तक 50% रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका होता है और 50% रिएक्टेंट बचा होता है। तो कितना होगा हाफ लाइफ देखो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ आ गई C0/2 ठीक है। सर -1 की स्लोप देखो। हाँ सर बोलो। ये हाफ लाइफ का आप दोबारा रिपीट कर सकते हो? वो टाइम जिसमें 50% रिएक्शन हो गया हो, तो अगर 50% रिएक्शन हो गया है तो 50% बचा होगा। यस सर। हम वो टाइम निकाल रहे हैं कि कब स्टार्टिंग का 50% बचेगा। सर जो लेफ्ट आउट 50% है उसका टाइम भी निकालना होगा क्या? यार शुरू किया C0 से यस सर। और वो टाइम जब C0/2 बचा है वो निकाल लो। ओके सर। कर लिया नोट? यस सर हो गया। एक मिनट। Similarly, let's begin on first order kinetics. फिर इसमें x+y 1 हो जाएगा ना? तो x1 मान लेते हैं, y0। तो अब डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखेंगे? k⁻1। ठीक है। इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा? सर यहाँ y के ऑर्डर 0 और फिर वैसे नहीं हो सकता क्या? क्या? सर यहाँ दो रिएक्टेंट नहीं हो सकते x और y और y की वैल्यू 0। यस फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर। ये तो लिखा नहीं b। हाँ यस सर। अगर y की वैल्यू 0 है मतलब वो रिएक्टेंट रेट को इफेक्ट नहीं कर रहा है, करेक्ट?
हाँ हाँ गॉड गॉड समझा, इसलिए हम लिख- यहाँ तक नोट हो गया। वेट सर। इसके भी यूनिक फीचर्स क्या होंगे? इसमें यूनिट ऑफ के देखो क्या होगा, 1/10। ठीक है। इसमें LNA वर्सेस टाइम, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें हाफ लाइफ इसी तरह कैलकुलेट करोगे। कर लिया? नो सर। सर आपने ए और बी के नॉन इंटीग्रल ऑर्डर की कंसिडर नहीं किया। क्या बोल रहे हो? आपने ए और बी के नॉन इंटीग्रल ऑर्डर की कंसिडर नहीं किया। कोई हाफ और हाफ भी हो सकता है ना। हाफ हाफ हो सकता है। अब हाफ हाफ या 3/4 1/4 इस तरह कुछ आएगा ना, हाँ यस। सामने ऑन द मोमेंट डिराइव करेंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट ये वाला 1-0 वाला याद करके बैठेंगे। ठीक है। अच्छा अब इस तरह तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। यस सर, तो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन करेंगे तो हम यही वाला केस लेंगे। अच्छा यस। कर लिया नोट? सर 1 मिनट। नोट करने के बाद FBS थोड़ा स्टार्ट करो और 11 to 15। सर क्वेश्चन 9 एंड 10 दूसरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्या? नहीं, होमवर्क। ओके सर।
हो गया कंप्लीट? यस सर। वो सजेस्ट कोई डिस्कस करना है? 13 और 14 सर। 15 सर 12। सर 13 डायरेक्ट फॉर्मूले वाले प्रॉब्लम है ये सब। सर 12 कर दो। सर समझ नहीं मैं क्वेश्चन क्या 12 में क्या नहीं समझ में आ रहा है? पढ़ो प्रॉब्लम। बोलो क्या दिया है 12 में? रेट कांस्टेंट दिया है 0 ऑर्डर का, ठीक है? मतलब यस सर। A की वैल्यू दे दी है तुम्हें। और 25 सेकेंड्स के बाद कंसंट्रेशन दिया है, इनिशियल दिया है। यार सीधे सीधे ये इक्वेशन निकाली थी तुमने 0 ऑर्डर की, यस सर। सीधे इसमें वैल्यूज रखनी है। 0.25 मोलैरिटी दी है, C0 निकालना है। A की वैल्यू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मान लो, कुछ दिया नहीं है तो। K की वैल्यू दी है, टाइम दिया है। 25 इसमें क्या दिक्कत हुई? और 13 वाला 13 में ऑर्डर 0 है और 75% 1 आवर में रिएक्ट होता है। फिर से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन लिखो। 75% रिएक्ट हो गया, मतलब बचा कितना है? 25%। टाइम दिया है 1 आवर, तो K की वैल्यू आ गई 3C0/4। ठीक है? यस सर तुमसे पूछा है कितने टाइम में 10% बचेगा। फिर से इसी इक्वेशन में रखो। 10% बचा है, के तुम्हें अब मालूम है, तो 75% वाला है? सर वो तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना 75 में कितना। वैल्यू निकाली ना उससे। क्या हो गया बेटा? क्या डाउट है? 75 वाले से के की वैल्यू निकाली। यस सर। वो के की वैल्यू जब 90% कितनी देर में होगा वो निकालना है। हाँ सर ओके सर मैंने इनिशियल से निकाला था इसलिए होगा। सर हाँ, सर ऐसा अगर दिया है क्वेश्चन में कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड, तो उसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीटेड, तो बचा कितना है? 25%। ओके सर, ठीक है। मतलब हम लोग सब्सटेंस के रिएक्टेड परसेंटेज के बारे में बात करते हैं ना? बचे हुए परसेंटेज ए जो इन सब इक्वेशन में ये ए है, ये कितना बचा है वो है। अच्छा ठीक है सर, समझा। ओके, थैंक यू। होगा कंप्लीट? और कोई करना है? नहीं सर डन सर। होमवर्क में क्या करोगे? 9th और 10th वाला 10th और ऑब्जेक्टिव भी कर लो थोड़ा 1 to 20। ओके? ओके सर। ओके सर सर। 14 का ए पार्ट दिखाना। कौन सा ए पार्ट? 14 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सर 15 भी कर दो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 75% कंप्लीटेड है 72 मिनट्स में। फर्स्ट ऑर्डर में अगर मैंने C0 से शुरू किया तो C0/2 जाने में मान लो अगर टाइम T1 लग रहा है, तो C0/2 से C0/4 जाने में भी टाइम T1 ही लगेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ
इनिशियल कंसंट्रेशन, करेक्ट। Yes, sir. और C0/4 से C0/8 जाने में भी टाइम T1 लगेगा, ठीक है। हाँ सर। यहाँ से यहाँ का टोटल टाइम तुम्हें दिया है 72 मिनट्स, सही है। यस सर। मतलब T1 कितना होगा, यहाँ से यहाँ का टाइम 36 मिनट, यस सर। और यहाँ से पूरा यहाँ तक का टाइम 108 मिनट। यस सर। यही पूछा है दोनों पार्ट में। ओके सर, थैंक यू सर। सर क्वेश्चन सर बोलो। सर अगर हम लोग ऐसा एक रिएक्शन कंसिडर करें N2 + 3H2 goes to 2NH3, तो सर आपने बोला कि हम लोग ऐसे स्टेप मतलब हम लोग पता नहीं कर सकते कि वो एलिमेंट्री है कि कौन सा रिएक्शन है, लेकिन सर अगर ये भी तो बोल सकते हैं ना, मतलब कि एक नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन से कोलाइड करके NH3 बना रहा है तो डायरेक्टली सिंगल स्टेप रिएक्शन हो जाएगा ना। तुम्हें ये मालूम है एक नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन से कोलाइड कर रहा है, ये कैसे मालूम है तुम्हें? तो मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी है ना? पॉसिबिलिटी तो और भी बहुत है ना। सर भाई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो? अरे पॉसिबिलिटी तो ये भी है, नाइट्रोजन पहले एक हाइड्रोजन से कोलाइड होके N2H2 बना रहा हूँ, फिर N2H2 एक हाइड्रोजन से कोलाइड होके N2H4 बना रहा हूँ, अच्छा हाँ। एक हाइड्रोजन से कोलाइड होके N2H6 बना रहा हूँ, फिर अच्छा N2H6 वॉल से कोलाइड होके 2 NH3 में टूट रहा हूँ। ये सर। पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन वॉल से कोलाइड होके 2 हाइड्रोजन एटम बना रहा हो, नाइट्रोजन फिर हाइड्रोजन एटम से कोलाइड होके NH बना रहा हो, NH फिर हाइड्रोजन से कोलाइड होके NH2 NH2। तो बहुत सारी है। ओके, तो पता बस एक्सपेरिमेंटली पता चल सकता है ना फिर कि। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। फिफ्टीन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10 मिनट में 20% कंप्लीटेड है, तो पहली इक्वेशन ऐसे लिख ली। यहाँ से के मिल गया हमें, सर 20% कंप्लीटेड है तो आपने वो 0.8 कैसे लिखा सर? 20% रिएक्ट हो गया भाई, तो बचा कितना? अब ऐसी मैथ्स भी करवाओगे? नो सर। 20% has reacted, so how much is left? 80%। 80% ना। यस सर। तो पहले तो के ही निकालना है फर्स्ट पार्ट में, वो ये आ गया 75% का टाइम, तो ln C0/0.25 C0 is K into T, so ln 4 is 1/10 ln 10/8 into T, तो टाइम आ गया ठीक है, हो गया। क्लियर? यस सर। यस सर। होमवर्क में FBO 1 to 20 और FBS 9 and 10। हेलो सर। बोलो। सर इफ पॉसिबल आप सॉफ्ट कॉपी भेज सकते हो केमिकल काइनेटिक्स की? चलो मैं ढूंढूंगा, अगर मिला तो डाल दूंगा। यस सर। सर एक जनरल डाउट है। हाँ बोलो। सर केमिकल काइनेटिक्स के प्रीरिक्विजिट्स क्या है, तो सो दैट वी कैन रिवाइज इट बिफोर आफ्टर गोइंग ऑन द। नॉट मच। सर हाँ बोलो। कुछ नहीं है। नहीं। ओके सर। चलो बाय एवरीबॉडी। बाय सर।